राम राम भाइयों, क्या हाल है आप सबके। आई होप अच्छे ना होगे, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है एग्ज़ाम का हाल वो आप लोगों को सबको पता ही है। किसको नहीं पता। जो ये ट्वीट वगैरह सब इतने ट्रेंडिंग हो रहे हैं तो सबको ही पता होगा, सीधी सी बात है। बट हम लोग ने 1.5 महीने 2 महीने मेहनत करी। मेहनत तो खैर पहले से कर रहे थे यूपी पुलिस के लिए, पर जब से फॉर्म आए थे और अनाउंस हो गया था कि भैया हाँ एग्ज़ाम है तुम्हारा 17-18 फरवरी को, या जब भी एग्ज़ाम है, छोड़ो उस बात को। लग गए थे, मतलब हम तैयारी में बिल्कुल अच्छे से खूब मेहनत करी, सब ने मेहनत करी। और इसमें कुछ ऐसा कोई ही स्टूडेंट होंगे कुछ जिन्होंने मेहनत नहीं करी होगी, वरना सब ने मेहनत करी थी। सब ने अपना 100% दिया। ठंड कितनी पड़ी, कोई ठंड से कोई मतलब नहीं। सब ने अच्छे से मेहनत करी, खूब पढ़ाई करी, 12-12 15-15 घंटे, जिसकी जितनी क्षमता थी, जितनी कैपेसिटी थी, उतनी उन्होंने तैयारी करी और परफॉर्म भी करके आए एग्ज़ाम में। बट हुआ क्या, आ, मैं क्या बोलूँ अब। और मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम तो लीक हुआ ही है, बट इसमें ना कुछ स्टूडेंट वो भी होते हैं कि एग्ज़ाम हमारा बिगड़ गया, एग्ज़ाम हमारा ख़राब हो गया, तो वो फिर पीछे लग जाते हैं कि लीक 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 और कैंसिल करो, री एग्ज़ाम करो, ये सब आवाज़ उठाने लग जाते हैं। बट जो अब तक निकल के आया है ना, वो 17 की सेकंड शिफ्ट और 18 की सेकंड शिफ्ट का ही निकल कर आया है कि ये दोनों ही मतलब लीक हुए हैं। और जो फर्स्ट शिफ्ट थी दोनों दिन की, वो ठीक था, मतलब एग्ज़ाम सही हुआ था बिना चीटिंग के, मतलब बिल्कुल अच्छा। तो अब इसमें ये है कि हमारा तो भैया नुकसान है, जिसके अच्छे नंबर हैं, जो मेहनत करके, जो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, हम जैसे जिनका स्कोर ठीक है, अब उनकी मेहनत ख़राब। और अब अगर भर्ती कैंसिल होती है, फिर मतलब कैंसिल तो नहीं होगी, अगर पेपर दोबारा होता है, री एग्ज़ाम होता है, तो उसमें हमारा नुकसान है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके 107 क्वेश्चन के आसपास पहुंच पाए, काट पीट के इतना स्कोर कर पाए, और अब मामला ख़राब। क्योंकि हो सकता है हमारी शिफ्ट में भी पेपर लीक हुआ हो और वो सब बात सामने ना आई हो, वो भी तो सकता है, उसमें कुछ कह नहीं सकते। 17 की सुबह या 18 की सुबह सिर्फ दोनों वो भी लीक हुई हो, वो भी पेपर आउट हुआ हो और हमें पता ना चला हो, क्योंकि उस टाइम हम लोग बिजी थे भैया, अपने फ़ोन वोन हमने रख दिए थे अपने बैग में और पेपर देने चले गए थे, तो इतना हम एक्टिव नहीं थे फ़ोन पर, तो शायद हो सकता है पता नहीं चला हो कि हाँ वो भी पेपर लीक हो गया है। बट फिर भी यार बहुत मुश्किल से, मतलब इतना स्कोर बहुत मुश्किल से हुआ है सच में। आपको सबको पता ही है पेपर कैसा आया था। और 17 की शिफ्ट का तो हमें कुछ अंदाज़ा था ही नहीं पहले दिन, क्या एग्ज़ाम आएगा, कैसा पैटर्न है, कोई पैटर्न चेंज होगा, क्वेश्चन कोई नए क्वेश्चन रखेंगे। अब जैसे कि रीजनिंग में सारे वो मानसिक अभिरुचि वाले 13 क्वेश्चन आ गए थे, 5 डिसीजन मेकिंग, मतलब 18-20 क्वेश्चन आ गए थे उसके। डिसीजन मेकिंग की तो चलो फिर भी कर ली थी तैयारी, वो तो फिर सबको ही आते हैं, वो तो आदमी कर देता है। बट मानसिक अभिरुचि के जो 13 क्वेश्चन थे, उन्हें देख के तो थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ था ना, इंसान सरप्राइज़ होगा ही उन्हें देखकर, क्योंकि उनमें टाइम लग रहा था। तो जैसे तैसे उस पेपर भले, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर था उस टाइम पेपर में, और ये सब सोचते हुए, ये सब देखते हुए और ये सब हैंडल करते हुए फिर भी इतना हम अटैम्प्ट कर पाए। मैंने 126 127 अटैम्प्ट करे थे, काट पीट के मेरे 107 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। और अब तुम सोचो, अब सब लोग हल्ला मचा रहे हैं कि री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम, और होना भी चाहिए। खैर अगर पेपर लीक हुआ तो री एग्ज़ाम होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बट वो ये ना कि अगर री एग्ज़ाम हुआ तो पता नहीं फिर कब होगा एग्ज़ाम, कुछ कह नहीं सकते, कब बात चली जाए, 3 महीने बाद हो या 4 महीने बाद हो। तो बस वही है भैया, जिनका पेपर बिगड़ गया उनके मज़े आ जाएंगे इसमें, जिन्होंने तैयारी नहीं करी थी, बिना तैयारी के गए थे, या किसी रीज़न से बिगड़ गया पेपर, उनके मज़े हैं। और जिनका स्कोर ठीक है भैया, हमने मेहनत करके इतना स्कोर कर पाए, तो हमारा तो नुकसान ही है, हमें तो अपना नुकसान ही लग रहा है हर तरह से, कैसे भी ले लो। खैर देखते हैं जो होगा। बट अगर हाँ पेपर लीक हुआ है सारी शिफ्ट का, तो सारी शिफ्ट का कैंसिल होना चाहिए। और अगर 17 की सेकंड और 18 की सेकंड का ही हुआ है, सेकंड शिफ्ट का ही, तो बस वही कैंसिल होना चाहिए और उन्हीं का री एग्ज़ाम हो, इस तरह से अपना होना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो बताना मुझे कमेंट करके, अपनी अपनी राय बताना। मूड बहुत ख़राब है सच में, पता नहीं, मतलब मन ही नहीं कर रहा बोलने का, क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जिस इंसान से जिस इंसान ने मेहनत करी है उसे ही पता होगा कि कितनी मेहनत करी है। ना ठंड देखी, ना कुछ देखा, ना भूख प्यास, बैठे रहे, पढ़ते रहे 16-16 घंटे, 17-17 घंटे। बट वही है। और आपको पता ही होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद ही, मेहनत जिस बंदे ने हद से ज़्यादा मेहनत करी होगी वही 100 क्वेश्चन से ऊपर पहुंचा है, वही 105 106 107 110 टच कर पाया है। वरना सबकी हालत, जो अच्छे अच्छे विद्वान थे उनकी हालत तुम्हें पता ही क्या है, 90 95 पाकर रुक गए हैं। 80 80 क्वेश्चन है बच्चों के, तो आप लोग समझ सकते हो कि बहुत हद तक
मेहनत करी थी, और मेहनत तो करी थी, अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर करा था कि हाँ एग्ज़ाम अगर इस तरह का आ गया, उल्टा सीधा है, कुछ उन्होंने नया रखा है, अपना दिमाग चलाया एग्ज़ामिनर ने, तो उसे हम कैसे हैंडल करें, सब तरह से तैयारी करी थी, मॉक लगाए थे, अपने आप को समझाया था कि हाँ वहाँ लोड नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना, तो उस प्रेशर को हैंडल करा भी था एग्ज़ाम में, उस तरह से फिर स्कोर भी आया। बट अब ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं कि एग्ज़ाम आउट हो गया है, लीक हो गया है, सब पता नहीं क्या है। आप लोग बताना क्या होना चाहिए इसमें, कमेंट करना, बाकी जो होगा देखा जाएगा। और जिनके अच्छे नंबर हैं तो मैं तो ये कहूँगा अभी इतने अपनी रनिंग करते रहना, बाकी जो होगा एग्ज़ाम री एग्ज़ाम देखा जाएगा। बाकी सब खैर छोड़ो, अपना तैयारी करो, फिजिकल करो, ठीक है भाइयों, जय श्री राम।